सच्चा दोस्त भगवान का वह कीमती तोहफा है जिसके बिना यह हंसते खेलते जिंदगी भी वीरान से लगने लगती है। जब जमाना आपकी कामयाबी पर सवाल उठाता है और हिम्मत टूटकर बिखरने लगती है, तब उसका एक कंधा और यह कहना कि मैं हूं ना, आपकी हर टूटी उम्मीद को फिर से जिंदा कर देता है। वह आपकी खामोश चीखों को भी सुन लेता है और अपने हिस्से की खुशियां आपके नाम करके आपके हर दर्द को चुपचाप अपने सीने में समेट लेता है। इस बेदर्द दुनिया में जहाँ हर रिश्ते किसी न किसी मतलब से जुड़ा है, वहाँ एक सच्चा मित्र बिना किसी शर्त के आपकी रूह से मोहब्बत करता है। वक्त बदल सकता है, चेहरे बदल सकते हैं, पर उसका निस्वार्थ साथ कभी नहीं बदल सकता। ऐसे दोस्तों को कभी खोने मत देना, क्योंकि भगवान जब किसी पर बेइंतहा मेहरबान होता है तब जाकर ऐसा किसी की जिंदगी में लिखता है। दोस्तों, अगर आपकी चेतना और आपका भाग्य आज आपको इस शब्द यात्रा तक लेकर आया है तो इसे महज एक इत्तेफाक समझने की भूल मत कीजिए। आज की यह बात आपके लिए केवल एक साधारण भविष्यवाणी या दिनचर्या का हिस्सा नहीं, बल्कि यह आपके अंतर्मन पर ऐसा गहरा और शक्तिशाली आघात करने वाली है जो आपके सोचने के नजरिए और आपके जीवन की संपूर्ण दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। आपके जीवन का वर्तमान समय जो अभी चल रहा है वह किसी भी तरह से सामान्य या साधारण दिनों जैसा बिल्कुल नहीं रहने वाला। यह एक ऐसा अत्यंत संवेदनशील और शक्तिशाली कालखंड है जिसमें आपको अपने जीवन की 3 ऐसी अति महत्वपूर्ण चीजों को अपने हाथों से जाने देना होगा जिन्हें आप आज तक अपने अस्तित्व का बेहद मजबूत, स्थायी और अपरिहार्य हिस्सा मान के चलते हैं। इनमें से एक चीज तो ऐसी होगी जिसके बारे में आपने अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा होगा कि वह कभी आपके अधिकार से बाहर निकल सकती है या आपको उसे छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन ब्रह्मांड का विधान यही है कि जब ये तीनों चीजें आपके जीवन से अलग अलग करके पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी, तब आपकी नीयत के रंगमंच पर एक बेहद विचित्र, अकाल्पनिक और अप्रत्याशित घटना का अवतरण होगा। वह घटना आपके पूरे जीवन के रुख को एक झटके में बदल कर रख देगी। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा प्रचंड आंतरिक और ब्रह्मांड परिवर्तन होगा जो आपको आपकी जड़ों तक हिला देगा। और उस घटना के घटित होने के बाद आप कभी भी पहले वाले इंसान नहीं रह पाएंगे। जो लोग इस संदेश को आधा अधूरा सुनकर या बीच में ये छोड़ कर चले जाएंगे, उन्हें अपने आने वाले समय में बहुत गहरा पछतावा होगा, क्योंकि जो रहस्य में सत्य आगे प्रकट होने वाली है वह इस दुनिया के केवल 2 या 3% विशेष लोगों के जीवन में ही घटित होता है। इसलिए अगर आप इस क्षण भी इस बात को सुन और महसूस कर रहे हैं तो अपने पूरे ध्यान को केंद्रित कर लीजिए और अंत तक इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि आगे होने वाला खुलासा आपके आने वाले कल की नींव को सीधे तौर पर छूने वाला है। दोस्तों, मैं आपको पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ बता रही हूँ कि यह कोई आम दैनिक या साप्ताहिक राशिफल की श्रेणी में आने वाली बात नहीं है। यह विशेष रूप से केवल उन चुनिंदा लोगों के लिए तैयार किया गया है। एक दिव्य संदेश है। यह कुंडली में इस समय सूर्य देव, देवगुरु बृहस्पति और शनि देव का एक अत्यंत जटिल, रहस्यमय और गहरा ताना बाना बुना जा रहा। अगर पिछले कुछ दिनों या हफ्तों से आपको अपने भीतर एक अजीब सी अकारण बेचैनी महसूस हो रही है, रातों में आपकी नींद अचानक टूट जाती है, मन बिना किसी वजह के बार बार आने वाले भविष्य की ओर भागता है और ऐसा महसूस होता है कि अब किसी चमत्कार का इंतजार करने का समय खत्म हो चुका, तो समझ लीजिए कि यह संदेश पूरी तरह से आपके लिए ही निर्मित हुआ है। इस आकाशीय ऊर्जा के खेल में सूर्यदेव अपने पूर्ण संप्रभुता और प्रचंड शक्ति के साथ आसीन है, लेकिन शनिदेव की तीखी और गंभीर दृष्टि उन पर बनी हुई है, जबकि पीछे से गुरु का दिव्य और सौम्य
प्रभाव धीरे धीरे इस ऊर्जा में घुल रहा। ग्रहों का यह दुर्लभ और अनोखा संयोग आपके मन मस्तिष्क में एक अजीब सी तीव्रता और तत्कालिकता पैदा कर देगा। आपको हर घड़ी लगेगा कि अब जीवन में कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा और अब ठहरना या स्थिति को टालना बिल्कुल असंभव है। इस पूरे दौर का मूल और छिपा हुआ संदेश एकदम साफ है। पुरानी सड़ी गली चीजों से पूर्ण मुक्त और उसके बाद एक ऐसी विचित्र घटना का आगमन जो आपके जीवन को पूरी तरह से रीसेट करेगा, एक नया जन्म देगी। अब आइए बहुत ही गहराई से समझते हैं कि यह सब कैसे घटित होगा और क्यों इन 3 चीजों का आपकी जिंदगी से जाना इतना अनिवार्य हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले आपके करियर, कारोबार, आर्थिक साम्राज्य के उस गहरे धरातल में उतरते हैं जहां से आपके जीवन की उन 3 चीजों में से पहली 2 चीजें बाहर निकलने वाली है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक बहुत ही पुराने और स्थापित पेशेवर संबंध से अपना हाथ खींचना पड़ेगा जो वास्तव में अब केवल नाम मात्र का रह गया है। यह इंसान आपका कोई पुराना सहकर्मी, आपका कोई बॉस, आपका कोई पुराना मुंशी या कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपने बरसों तक काम किया और कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अगर आप गहराई से झांकोगे तो पाओगे कि अब उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ एक खोखली औपचारिकता ही बची है। बातें तो होती है लेकिन उनमें अब वह पुराना समर्पण और दिल का जुड़ाव नहीं रहा। मदद के नाम पर केवल एक दूसरे को दिखावा है और अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। अब महसूस करेंगे कि यह संबंध अब आपको सफलता के नए शिखर की ओर ले जाने के बजाय आपकी टांगे खींचकर आपको पीछे धकेल रहा। जाहिर सी बात है कि इतने पुराने रिश्ते को तोड़ना या उससे पीछे हटना आपके लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बरसों की आदत और पुरानी यादों का एक बहुत बड़ा जाल आपको रोकेगा। लेकिन जब आप पूरे साहस के साथ इस औपचारिकता को समाप्त करेंगे तब शुरुआती क्षणों में अंदर एक खालीपन तो जरूर आएगा, लेकिन उस खालीपन के तुरंत बाद आपको एक बहुत ही हल्की, शांतिपूर्ण और दिव्य मुक्ति का एहसास भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह एहसास आपको जरूर होगा। इसके साथ ही जो दूसरी चीज आपके जीवन से निकलने जा रही है वह होगी आपकी आय का एक ऐसा जरिया जो अब निरंतर और सुरक्षित नहीं रह पाया। यह कोई पुराना पक्का क्लाइंट हो सकता है, कोई ऐसा साइड बिजनेस भी हो सकता है जो सालों से आपको एक तय रकम दे रहा था, कोई कमीशन का जरिया भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे आपकी रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन अब उस रास्ते में एक बड़ा ठहराव और रुकावट आ चुकी है। आप अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जरिया को बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे, दिन रात एक करेंगे, लेकिन ब्रह्मांड बार बार आपको अलग अलग माध्यमों से यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि यह रास्ता अब आपके ऊर्जा के लायक नहीं बचा और इसका बंद होना ही आपकी भलाई है। जब यह आर्थिक स्रोत अचानक रुक जाएगा या बंद होगा तो कुछ दिनों के लिए आपके भीतर डर, घबराहट और अनिश्चितता का माहौल बनना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर धैर्य मत खोइएगा, क्योंकि जैसे ही यह पुराना द्वार बंद होगा उसके ठीक पीछे से एक अत्यंत अप्रत्याशित नया और विशाल धन का महाद्वार खुलेगा जो आपके पहले वाले स्रोत से कहीं ज्यादा बड़ा, स्थिर, दीर्घकालीन और सम्मानजनक होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मेहनत तेज कर दीजिए। तीसरी चीज जो आपके व्यक्तित्व और जीवन से बाहर फेंकी जाएगी वह होगी आपका लिया हुआ एक बहुत बड़ा अहंकार आधारित निर्णय, जो अतीत में आपको बहुत सही और गौरवशाली लग रहा था, लेकिन अब उसकी असली कीमत चुकाने का समय आ चुका। यह कोई ऐसा फैसला हो सकता है जो आपने अपने झूठे घमंड में आकर किसी को नीचा दिखाने के लिए या केवल अपनी बनी बनाई सामाजिक छवि को बचाने की जल्दबाजी में लिया था। अब समय का चक्र घूम चुका है और ब्रह्मांड आपसे मांग रहा है कि
आप उस गलत फैसले के परिणामों को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करें और उस बोझ को अपने सिर से उतार कर फेंक दे। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो इस कालखंड के दौरान आपके सामने एक ऐसा नया जॉब ऑफर या ट्रांसफर का प्रस्ताव आएगा जिसे आपका अहंकार तुरंत खारिज कर देगा, क्योंकि आपको लगेगा कि वह पद, वह शहर या कंपनी आपकी साख से बहुत छोटी है। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, इस प्रस्ताव को अपने अहंकार के कारण अस्वीकार करने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि वह दिखाने में भले ही छोटा लगे पर वही आगे चलकर आपके करियर का सबसे बड़ा और स्वर्णमय मोड़ साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इन सारी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। प्रेम के इस महासागर में भावनाओं का ज्वार भाटा बहुत तेजी से ऊपर नीचे होगा, इसलिए भावनाओं के बहाव में बहकर किसी भी तरह का अंतिम फैसला लेने से बचे। अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर और मीठा रखें, क्योंकि इस ऊर्जा के प्रभाव में बोला गया एक गलत या कड़वा वाक्य सालों साल पुराने खूबसूरत रिश्ते को पल भर में तिनके की तरह बिखेर सकता है। जब आपके प्रेम और रिश्तों के क्षेत्र में यह पूर्ण स्पष्टता और सफाई आएगी, तब आपको एक बार फिर से ऐसा एहसास होगा कि आपके हाथों से कुछ छूट रहा है। या तो कोई पुराना रिश्ता पूरी तरह से खत्म होगा या फिर किसी इंसान से लगाई गई पूरी उम्मीदें टूट जाएगी। लेकिन आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि इस पुरानी उम्मीद या रिश्ते का छूटना है उस आने वाली विचित्र घटना के लिए आपकी जिंदगी का मुख्य द्वार साफ कर रहा, जो आपके पूरे अस्तित्व को एक नया मोड़ और नई चमक देने वाली है। जी हाँ, स्वस्थ और मानसिक स्थिति और आपकी आंतरिक शांति के दृष्टिकोण से भी यह कालखंड बहुत अधिक सतर्कता और आत्म देखभाल की मांग करता है, क्योंकि आपका शरीर और आपका मन दोनों ही इस बहुत बड़े परिवर्तन को झेलने और ढालने की तैयारी कर रहा। इस दौरान आप बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के भी एक अजीब सी मानसिक बेचैनी, घबराहट और भारीपन महसूस कर सकते हैं। रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाने के बाद भी काफी देर तक विचार चलते रहेंगे और नींद आने में परेशानी होगी, या फिर सुबह सुबह बिना किसी अलार्म के बहुत जल्दी आपकी आंख खुल जाएगी और फिर दोबारा सो पाना असंभव सा लगेगा। शारीरिक स्तर पर आपके पेट के ऊपरी हिस्से और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक अजीब सा दबाव या खिंचाव महसूस हो सकता है, जो इस बात का प्रतीक है कि आपके शरीर चक्रों में जमी हुई पुरानी नकारात्मक ऊर्जा अब बाहर निकल रही। अगर आप पहले से ही किसी दीर्घकालीन बीमारी जैसे थायराइड, उच्च रक्तचाप या डायबिटीज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इस अवधि में अपनी दवाई और दिनचर्या में जरा से भी लापरवाही मत बरतिए, वरना एक छोटी सी उपेक्षा भी आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन को शांत रखने और इस प्रचंड ऊर्जा को संभालने के लिए आपको हर रात सोने से पहले कम से कम 10 मिनट का मौन धारण करना अनिवार्य है। अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी जैसी तमाम आधुनिक तकनीकों को पूरी तरह से बंद करके एक तरफ रख दीजिए और शांत भाव से किसी एकांत जगह पर बैठ जाइए। अपनी आंखों को हल्के से बंद कीजिए और बहती हुई सांसों की आवाजाही पर अपना पूरा ध्यान टिका दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके भीतर बिखरी हुई ऊर्जा तुरंत केंद्रित होने लगेगी और मन का उतावलापन और बेचैनी शांत होने लगेगी। आपके शरीर को भी इस समय पर्याप्त आराम और पोषण की सख्त जरूरत है, इसलिए देर रात तक जागने की अपनी पुरानी आदत को अब हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए। जब आप अपने शरीर और मन की इन छोटी छोटी लेकिन बेहद असरदार बातों का ध्यान रखना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि उन 3 चीजों के होने का जो गहरा दर्द आपके दिल में था वह धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपके भीतर एक अभूतपूर्व आंतरिक शक्ति का संचार हो रहा। यही नई आंतरिक शक्ति आगे चलकर उस आने वाले विचित्र घटना को सजगता से संभालने और पहुंचाने में आपका सबसे बड़ा ढाल बनेगा।
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के मोर्चे पर भी एक बहुत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब स्थिति निर्मित होने वाली है। आपके अपने परिवार के भीतर कोई ऐसा बड़ा और दूरगामी निर्णय लेने का समय आ जाएगा जिससे अब और टाला नहीं जा सकता। यह फैसला परिवार की किसी पुरानी अंचल संपत्ति, किसी सदस्य के गंभीर स्वास्थ्य या फिर किसी रिश्तेदार के भविष्य की योजनाओं से जुड़ा हो सकता है। इस चर्चा में आपकी राय सबसे ज्यादा व्यवहारिक, मजबूत और दूरदर्शी होगी, लेकिन शुरुआत में परिवार के सभी लोग आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। कुछ लोग खुलकर आपका विरोध करेंगे और कुछ लोग तो आपको हर मोड़ पर गलत साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह आपके सामाजिक दायरे में भी एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सालों से आपका बहुत करीब, वफादार और सच्चा मित्र लगता था, वह अचानक से आपसे दूरियां बनाने लगेगा या उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। आप सोचकर परेशान होंगे कि जो इंसान हमेशा साथ रहने का दावा करता था, वह अचानक इतना बेगाना कैसे हो गया। लेकिन ठीक उसी समय ब्रह्मांड एक चमत्कार करेगा। एक बिल्कुल नया व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो हर मुश्किल मोड़ पर आपका सबसे बड़ा मददगार और संरक्षक साबित होगा। यह नया व्यक्ति आपके किसी पुराने पहचान वाले रास्ते से नहीं आएगा, बल्कि बिल्कुल ही नए और अनजान माध्यम से आपकी जिंदगी में दाखिल होगा। दोस्तों, भावनाओं में बहकर या गुस्से में आकर अचानक से अपनी नौकरी से इस्तीफा देने या अपनी साझेदारी को पूरी तरह से तोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। प्रेम जीवन के मामलों में भी जल्दबाजी में आकर किसी नए व्यक्ति को तुरंत अपनी हाँ मत कहिएगा। थोड़ा समय लीजिए और परखिए। रात के 12 बजे के बाद किसी भी गंभीर विषय पर चर्चा करने या बड़ा फैसला लेने से बचिए, क्योंकि उस समय इंसान का अवचेतन मन और भावनाएं कमजोर होती है और गलत फैसले होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। कभी भी दूसरों की बातें, बहकावे या सामाजिक दबाव में आकर अपने मूल निर्णय को मत बदलिए। आपकी अपनी आत्मा, आपका अंतर्मन पहले से ही जानता है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत। बस आपको अपनी उस अंदरूनी आवाज को सुनने और उस पर अमल करने का थोड़ा सा साहस जुटाना होगा। जी हाँ दोस्तों, इन सारी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।